प्रणाम आप सभी को। मैं हूं सुमित और इस समय हम सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर में हैं। यहाँ पर हमें एक बाबा जी मिले हैं जो इस मंदिर के बारे में हमें बताएंगे कितना ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर किस तरीके से आप लोग आ सकते हैं। प्रणाम। मंदिर के बारे में आप हमें बताइए कि ये कितना प्राचीन मंदिर है और क्या गाथा है इनकी। ऐसा है कि ये मंदिर तो बहुत प्राचीन है। राजा दक्ष के यज्ञ के समय से इस शिवालय का जो है स्थापना हुई थी और ये पृथ्वी में चले गए थे अंदर। उसके बाद में फिर ये प्रकट हुए हैं, तो इनको शंभुलिंग श्री सिद्धेश्वर महादेव है। ये मिश्रपुर ग्राम में गंगा किनारे में स्थान है। साथ में ही इनके हनुमान पंचमुखी हनुमान जी का भी स्थान है। गंगा माई बह रही है और यहाँ पब्लिक आपका हरिद्वार से सीधा शंकर आश्रम होकर के भी आ सकती है, कनखल होकर के भी आ सकती है। अच्छा, किस तरीके से आपको दर्शन हुए यहाँ पर भगवान शिव के? ऐसा है कि भगवान शिव ने मेरे को किसी टाइम पर सपने में भी दिखाई देते थे और चलते फिरते भी वही रूप दिखता था। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि भगवान एकदम से बैठे बैठे भी दिखाई देने लगते थे। फिर हम जब इस भूमि पे आए तब हमको यहाँ स्पष्ट हुआ कि हाँ यही है भगवान। और यहाँ एक 2.5 साल की कन्या ने मेरे को इसका रूप दिया कि हाँ भाई यही भोलेनाथ हैं। कन्या का रूप जो होता है देवी का रूप होता है। तो हमारे पास में बाल कुमारी एक सिद्ध पीठ है, जैसे मनसा है, चंडी है, काली है, आपका सुरेश्वरी देवी है। ये मुख्य हमारे यहाँ की देवियाँ विंध्यवासिनी है। ये मुख्य है, उन मुख्य में एक बाल कुमारी है जिनके निकट में ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। और वही रूप उस कन्या में विराजमान हुआ। उसके द्वारा हमको महसूस हुआ कि हाँ वास्तव में भगवान शिव लिंग यहाँ है। अच्छा, जब हमने बातचीत करी आपसे तो आपने बताया कि यहाँ पर जल मग्न हो जाते हैं शिव। ऐसा है, सावन के महीने में यहाँ गंगा जी अपने आप आती है नीचे नीचे और भगवान शिव का स्मरण करके और जल अभिषेक करती हैं और फिर धीरे से अपने आप ही वापस हो जाती हैं। यहाँ पर कौन कौन से चमत्कार आपको देखने के मिले हैं भगवान? यहाँ तो बहुत से चमत्कार मिले हैं, अब किस किस का मैं वर्णन करूँ। यहाँ तो कई लोग ऐसे भी आए हैं जिनके बालक नहीं हुए उनको बालक भी हुआ, जिनके बिजनेस नहीं चले उनके बिजनेस भी हुए हैं। और कई ऐसे भी विद्यार्थी आए जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन यहाँ आकर भगवान का स्मरण किया है तो उनके परीक्षा भी अच्छी हुई है, अच्छे अच्छे पोस्ट में गए हैं। लोगों की कई लोगों की यहाँ पर उन्नति भी हुई आकर के मत्था टेकने से। यहाँ पर जो भगवान शिव हैं कौन से रूप में विराजमान है यहाँ पर? ये शंभु हैं, लिंग रूपी हैं। अच्छा, लिंग रूपी हैं। आपने इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि किस तरीके से वो मिले आपको, किस तरीके से दर्शन? हाँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बारे में। ये यहाँ मेरे को सपने में दिखते थे और उसके बाद में यहाँ मैं कई बार आया हूँ इस क्षेत्र में, तब जाकर के भूमि मेरे को मिली और इस भूमि में भगवान शिव का ही निवास। आपका नाम हनुमान बाबा है, तो उसके पीछे क्या कहानी है कि आपको हनुमान बाबा के नाम से जानते हैं? ये तो हनुमान जी की कृपा के द्वारा हनुमान जी का नाम दिया, उन्होंने ही मेरे को अपना नाम दिया। तो आपने कहा कि आप एक नागा बाबा भी हैं, अखाड़े से जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में हमें जानना है। मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से जुड़ा हुआ हूँ और इस टाइम वर्तमान में श्री महंत अखाड़े का। और बहुत समय से सन 67 में मैं अखाड़े में सम्मिलित हुआ था। हाँ, 2027 में कुंभ का मेला होने जा रहा है हरिद्वार में, तो कैसे देखते हैं आप? ऐसा है, जैसा भी व्यवस्था होगी उस अनुसार मेला होगा। हमारे जो पदाधिकारी वगैरह सब इकट्ठे होकर के जो कार्य निश्चित करेंगे उस अनुसार होगा। अच्छा, जो अर्ध कुंभ है उसको इस बार पूर्ण कुंभ के रूप में इस बार तैयारियां चल रही हैं, अभी से बहुत सारे बोर्ड लग गए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, पूर्ण कुंभ करने के लिए इनको बहुत व्यवस्था करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इनको जो है ट्रैफिक की करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि पब्लिक ज़्यादा हो जाए, ट्रैफिक का रोड कम हो। तो इनको पहले जो है जगह जगह जो है इनको सड़क लिंक करनी पड़ेगी। उसके बाद में जाकर इनको तय करना पड़ेगा कि किस जगह कैसे व्यवस्था की जाए, संतों की कैसे उनका वो करा जाए व्यवस्था। अच्छा, अभी बाघ मेले का स्नान चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा माघ मेला हर साल जो है वहाँ त्रिवेणी संगम में इलाहाबाद में प्रयागराज में लगता है और 6 साल में वहाँ अर्ध कुंभ होता है और 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। अच्छा, वहाँ पर हमने देखा कि जो आदि शंकराचार्य जी हैं
उनको लेके बहुत सारी बातें अभी हमें देखने के लिए मिल रही हैं सोशल मीडिया पे, बहुत आकर्षण का केंद्र बन रहा है वो बिंदु, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि भाई वो तो शंकराचार्य पूज्य हैं, हमारे 4 मठों के 4 शंकराचार्य होते हैं, वो पूज्य होते हैं, उनके मान प्रतिष्ठा करना हमारा भी कर्तव्य है। तो वहाँ पर जैसे पंडितों की जो शिकाएं हैं वो खींची गई हैं, इस तरीके से दिखाया जा रहा है। ऐसा तो टीवी मोबाइलों में दिखाया जा रहा है, लेकिन अच्छा, हो सकता कि हुआ हो, और ऐसा भी हो सकता कि ना भी हुआ हो, लेकिन हम जब दिखा रहे हैं मोबाइलों में तो हो सकता हुआ होगा। अच्छा, हाँ हाँ, लेकिन ऐसा होना अच्छा, मैं नहीं समझता कि जोरा जबरी हुआ हो। अच्छा, कोई ना कोई कारणवश हो ही जाता है। जैसे आजकल का यूथ है वो किस तरीके से उसको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट कर रहा है बाहर की दुनिया में। ऐसा है कि आजकल के युवक को चलते फिरते पहले तो सबसे पहले उनका काम है अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा करें और उनके ही चरणों में भगवान के दर्शन करें। उनकी सेवा करेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे तो उनको उसी में सब कुछ प्राप्त होगा। अच्छा, गुरु सेवा, माता पिता, ये सब उसी में आते, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता पिता और गुरु। समझ में आया ना? इन तीनों की सेवा करें, इनका पूजा पाठ करें तो इनमें ही सब कुछ मिलता है। और जिसमें माता पिता की सेवा करने से तो बहुत ज़्यादा ही फल प्राप्त होता है। वही तो हमारी सृष्टि के जैसे भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, अर्धनारीश्वर भगवान है और हम उनकी पूजन करते। इसी तरह हमारे अर्धनारीश्वर भगवान कौन है? माता और पिता। तो अगर हम अपने माता पिता के चरण धो करके और रोज नित्य माता पिता के चरण छुएं, उनकी सेवा करें, उनका अपमान ना करें, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आजकल के युवक को देखा कि घर में तो माँ पिता कहेंगे हमारा कपड़ा नहीं धोया, ये नहीं किया, ये वो नहीं किया, और बाहर आकर के ताली ठोक ठोक के जय माता की करते हैं। ये सब ठीक नहीं। पहले अपने घर के माता पिता की पूजा करो, उसके बाद में जो है देवी देवताओं की पूजा करो। अच्छा, जब हम सिद्धेश्वर महादेव को आज हम सुबह आए यह मंदिर में, तो बहुत ही प्यारा ये मंदिर लग रहा है। तो जो ये स्ट्रक्चर है मंदिर का, इसके बारे में आप बता सकते हैं हमें? मंदिर का ये जीर्ण उद्धार हुआ इनका दोबारा। अच्छा, हाँ हाँ। तो उस टाइम पे ये जीर्ण उद्धार हुआ, तो ये जो नक्शा है ये ओम में है। सारी सृष्टि, सारा देवी देवता जो भी है ओम शब्द के अंदर है। अगर आप ओम शब्द का उच्चारण करेंगे तो आपको प्राप्ति पे प्राप्ति होती जाएगी। इसी में सारे देवी देवता बास है। हमारे यहाँ तो पक्षी भी ओम करके बुलाओ तो आते हैं सारे। किसी को हमको बुलाना, व्यक्ति को तो हम नाम नहीं लेते हैं, तो ओम करेंगे तब हमारे भगत सेवक भी देखेंगे, आएंगे। हमारे पक्षियों को बुलाना होता है, सवेरे उनको भोजन प्रसादी होती है, तो ओम ओम करेंगे तो सारे पक्षी इकट्ठे हो जाएंगे, गिलहरी इकट्ठी हो जाएंगी। ये है। अच्छा, यहाँ पर एक काली मैया भी हैं, तो उन काली मैया के बारे में? वो बड़ी सिद्ध है। वो स्थानीय उन्होंने अपने आप में ले रखा है। उसमें आम पब्लिक का जाना नहीं देते हैं। वही जाता है जो पूजा अनुष्ठान करने के लिए जाए, अन्यथा वहाँ केवल हम ही पूजा करते हैं। और वो सिद्ध देवी हैं। कोई कई लोगों को चमत्कार भी दिखाया, कई लोग डर के भाग भी गए वहाँ से। अच्छा, तो इसलिए वहाँ जाना जरा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर पंचमुखी हनुमान भी हैं, उनके बारे में हमें बताइए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पंचमुखी हनुमान के बारे में। पंचमुखी हनुमान अपने 5 प्रकार, 5 है ना तत्व। कितने? 5 तत्व। अरे कुर्सी लाना। पंचभूत है ना, हाँ। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, तो वही उनके 5 रूप हैं। और वो 5 रूप से ही एक रूप में है। समझ में? तो इसलिए इनकी हर प्रकार से 5 प्रकार से पूजा होती है। और ये हनुमान जी हैं दक्षिण मुख की, तो यहाँ जो भी आता है उसकी हर मनोकामना सिद्ध होती है। जो यहाँ पर हमने एक धुनी भी देखी, अखंड धुनी, तो उसके बारे में बताइए। अखंड धुनी तो बहुत समय से चली आ रही है और वो 24 घंटे उसके अंदर अग्नि रहती है। अग्नि के ऊपर में गोसे लगा करके उसको भभूति से ढका जाता है ताकि जो है अग्नि इधर उधर उड़े ना है, और अपना
चेतन की चेतन रहती है। सवेरे शाम जब हमारे यहाँ आरती पूजा होती है तो उसी अग्नि को उपयोग में लिया जाता है। उसमें से अग्नि निकाल करके धूपिया इत्यादि घुमाई जाती है, फिर उस अग्नि को उसी तरह को दबा करके उनकी पूजा होती है। अच्छा, जो नागा साधु हैं उनको बहुत प्रिय रहती है ऐसी जो धुनी है। तो साधु के तो धुना ही है, धुना पानी साधु की वाणी, यही तो प्रत्यक्ष है साधु के पास में। एक तो साधु के पास क्या है, पानी है, धुना है और वाणी है। कोई आ गया भगत तो कहेंगे आओ भगत बैठो पानी पियो, तो वो भगत आएगा, उसको जहाँ पानी का नाम देंगे तो अपने आप उसकी इच्छा होती है कि भाई आओ चलो बैठ जाओ 2 मिनट। तो धुने में बैठेगा तो उसकी एलर्जी बढ़ती है, घटती नहीं है। जिस तरह 24 घंटे अग्नि रहती तो अग्नि देव उसमें प्रवेश हैं, तो उसकी बुद्धि को जो है शुष्क करते हैं, सही करते हैं। जब हम इस मंदिर में आते हैं, यहाँ पर तो भगवान शिव का जो लिंग है वो खुद प्रकट हुए हैं। बहुत सारे लोग हरिद्वार आते हैं, यहाँ से शिवलिंग को लेके जाते हैं, तो उसकी राइट परिभाषा क्या है कि किस तरीके से स्थापित कर सकते हैं? जो है उनका, जैसे हमारे यहाँ नर्मदेश्वर है, नर्मदेश्वर की स्थापना हम करते हैं तो अभिषेक इत्यादि से हो जाता है। बाकी और शिवलिंग जो ले जाएंगे तो उनकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद शिवलिंग को पूजा जाता है। तो उसमें पूरा शेष सैया होती है, जल सैया होती है, दूध सैया होती है, भगवान के नेत्र खोले जाते हैं और कई प्रकार से उनका होता षोड़ उपचार जैसे होता बच्चे का, इस तरह उनका किया जाता है और उनमें प्राण दान ले जाते मंत्र द्वारा, फिर हम लोग उनको पूछते हैं। बहुत सारे जो दर्शक हैं उनका सवाल रहता है कि जीवन कैसा जीना चाहिए? जीवन अपना सात्विक जीवन जियो, भगवान का नाम लो, सवेरे उठते ही पहले पृथ्वी को जो है स्पर्श करो, थोड़ी देर जो है अपना बैठ करके दोनों हाथ जो है पृथ्वी पर लगाएं, उसके बाद उठें, क्योंकि हमारे शरीर में जो है ना पूरी रात की एलर्जी होती है वो सारी पृथ्वी ही माता ले लेती है, क्योंकि पृथ्वी ही सब कुछ है। जैसे हम कहते हैं शिव और शक्ति, सूर्य शिव है और पृथ्वी हमारी धरती माता है। अब जैसे धरती है, आप कहीं इकट्ठा करके कचरा रख दो और वहां से जाओगे तो आप क्या कहोगे, अरे बहुत गंदगी है। और उसी गंदगी को आप झाड़ जोड़ करके वहाँ फूल फुलवाड़ी लगा दोगे तो क्या कहोगे, सुंदर है, बहुत सुंदर है, बड़ी अच्छी, बड़ा फूल फाल खिल रहे हैं, तो मन प्रसन्न होता है ना। तो इसीलिए जिस तरह हम पृथ्वी को जितना सजा के रखेंगे तो समझ लो पार्वती उतना खुश रहेंगे। और मूल जड़ जो है प्रकृति है, पुरुष और प्रकृति के सौंदर्य से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो हम प्रकृति के लिए हम पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, फूल फुलवाड़ी लगाएं, तो उससे हमारी प्रकृति भी शुद्ध रहेगी, वातावरण शुद्ध रहेगा, हमको पूरा ऑक्सीजन मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पेड़ अपने आप में ले लेते हैं और हमको शुद्ध जो है ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए जो वृक्ष लगाना जरूरी है और वृक्ष ही लगाना चाहिए। एक वृक्ष हर व्यक्ति लगाए तो हमारे यहाँ तो फिर किसी प्रकार की वो नहीं होगी। अब देखो कि मौसम ही कुछ परिवर्तन होने लगा, पहले समय पे बारिश समय पे, ठंडी समय पे, गर्मी समय पे सब होता था। अब पेड़ ही नहीं है तो कहाँ से होगा। जहाँ पेड़ पहाड़ थे, बगीचे थे, बाग थे, बगीचे थे, वहाँ आज हम लोग ईंट के रोड़े खड़े कर रखे हैं। अब ये देख रहे हो जितने वृक्ष लगे सब हमारे हाथ के लगाए हुए हैं चारों तरफ। जब आप स्वच्छता की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो कैसा पर्यावरण होना चाहिए? स्वच्छता के ऊपर क्या कार्य हो सकता है जब आप भ्रमण करते हैं? स्वच्छता के लिए ये है कि अपना भाई गंगा किनारे सफाई रखो और पेड़ पौधे लगाओ। हर व्यक्ति अगर अपने जन्मदिन मनाते हैं, जैसे केक काटते हैं, इस तरह एक पेड़ लगाते जाएं तो जो है हमारे यहाँ किसी प्रकार की वही नहीं होगी और सृष्टि में भी सजी रहेगी और ऑक्सीजन मिलेगी, प्रकृति भी सुंदर रहेगी, सब कुछ सुंदर रहेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आजकल देखो थोड़ी ही उसमें जो है कहीं हार्ट पड़ता, कहीं कोई पड़ता, ये सब ऑक्सीजन की कमी है। क्योंकि पहले जमाने में लोग घुमा करते थे, फिरते थे, अब घूमना फिरना जरा कम हो गया, अटैच लेटरिन बाथरूम हो गए हैं, तो अब अंदर के अंदर जाता नहीं। तो पहले लोग जो है दूर जाया करते थे, घूमते थे, फिरते थे, तब जा करके पुराने जमाने में घरों से दूर होते थे लेटरिन बाथरूम, तो वहाँ तक जाते थे, उसमें जाया करते थे। बहुत से समय, उससे भी प्राचीन समय में तो लोग जंगलों में जाया करते थे। तो धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमें ये आशीर्वाद वचन देने के लिए धन्यवाद। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करिए और इस मंदिर में आने के लिए
लोगों को भी प्रेरित करे ये जो प्राचीन मंदिर है। तो मैं हूँ हरिद्वार से सुमित पवार, धन्यवाद।